हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द सेल्फोर्स लर्निंग चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइनक्स बेसिक पार्ट 4। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि लाइनक्स कैसे इंस्टॉल किया जाता है AWS के ऊपर। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमने किया था कि लाइनक्स के अंदर कितनी फाइल्स आती हैं। ठीक है, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा था सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट की जाती है। ठीक है, डायरेक्टरी कैसे सेव की जाती है। ठीक, और डायरेक्टरी सेव करने के बाद एक चीज हमने और पढ़ी थी कि डायरेक्टरी को एक डायरेक्टरी का डाटा दूसरी डायरेक्टरी में कैसे मूव किया जाता है। ठीक है, कितनी डायरेक्टरी होती है लाइनक्स के अंदर, ये भी हमने अपनी थर्ड पार्ट में पढ़ा हुआ था। आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन उसमें आएगा हमारा फोर्थ पार्ट में स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट कमांड होगी उसमें हमारी pwd कमांड। pwd कमांड क्या होती है? pwd कमांड होती है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे कि आप लाइनक्स पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप किसी डायरेक्टरी के अंदर हो, ठीक है, मल्टीपल डायरेक्टरी के अंदर चले गए। अब आप देखना चाहते हो कि आप किस डायरेक्टरी के अंदर हो, चेक करना चाहते हो, तो आप इससे चेक कर सकते हैं, pwd कमांड से चेक कर सकते हैं। तो चलो अब इसका हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। pwd कमांड चलाने से पहले हम क्या करेंगे, हमारा एक AWS का इंस्टांस लॉन्च ही है। ठीक है, इंस्टांस लॉन्च करना मैंने आपको बताया था। ठीक है, इंस्टांस लॉन्च करने के बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट पे जाना है। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, EC2 पे टिक करना है। जैसे आप EC2 पे टिक करते हो तो आपको यहाँ से क्या करना है, कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जहाँ से क्या हो जाता है, आपका EC2 का इंस्टांस कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये इंस्टांस कनेक्ट होता है, ठीक है, कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे ये दिखा देगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, sudo su। ठीक है, ये मुझे आपको पता ही चल गया होगा कि sudo su क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं। जैसे कि मैं ls मारता हूँ तो ls कहता है लिस्टिंग के लिए कि कौन कौन सी फाइल है, कौन कौन सी डायरेक्टरी है, जो चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, cd स्टैंड फॉर चेन डायरेक्टरी, किसके अंदर गया, मैं यहाँ से क्लाउड के अंदर गया। तो जैसे आप क्लाउड के अंदर गए डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या, pwd कमांड जो हमारी क्या होती है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे एंटर मारा तो उसने पाथ बता दिया कि आप होम के अंदर EC2 के अंदर कौन सी डायरेक्टरी के अंदर इस टाइम काम कर रहे हैं। तो ये कौन बताता है आपको, pwd कमांड बताता है। ठीक है, यही काम होता है हमारा pwd कमांड का। अब हम सेकंड चलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा pwd कमांड सेव हो जाता है तो सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है हु कमांड। हु कमांड क्या होती है कि आपको डिस्प्ले करवाता है लिस्ट ऑफ यूजर। ठीक है, कि आपकी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने यूजर लॉगिन किए हैं। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन ये दिखाता है। तो वो कैसे दिखाता है, तो इस कमांड को आपको जब भी यूज करना है तो आपको टर्मिनल पे आना है, तो आपको लिखना है who कमांड और एंटर कर देना है। तो इसने क्या बता दिया, EC2 ही यूजर था। ठीक है, EC2 यूजर था जिसकी पहले वाले की प्रोसेस आईडी क्या थी, 0, और आज इस वाले की क्या है, 2। कि आज कितनी बार कनेक्ट हुआ, आज का दिखा दिया उसने। आज दूसरी बार कनेक्ट कर रहा हूं मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारा आता है लेस कमांड। ठीक है, लेस कमांड क्या होती है, मान लो आपने कोई वर्ड की फाइल लिखी है या फिर नोटपैड की कोई फाइल बनाई है। ठीक है, अब उसमें आपके पास कितनी 10 पेजेस हैं। ठीक, लेस कमांड क्या करेगी, एक पेज को एक टाइम पे दिखाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, लेस कमांड यूज करता है, या फिर आप कह सकते हो 1 स्क्रीन एट टाइम। ये इसकी फीचर होती है, ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको यहां से क्लियर है। ठीक है, अब कैसे काम करना है इस पे, तो पहले तो आपको क्या करो, एक फाइल क्रिएट कर लेते हो। फाइल क्रिएट करना तो आपको सबको आता ही होगा। तो हमने क्या किया, कैट के बाद मैंने क्या किया, एक फाइल क्रिएट करता है b.txt। ठीक है, एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद मैंने फाइल के अंदर डाटा लिख दिया। ठीक है, ये डाटा लिख दिया और मैंने एंटर मारता गया। अब इसमें मैंने लिख दी, जैसे कि मान लो इसमें 3-4 पेज हो गए। ठीक है, हमने कुछ भी टाइप कर रहे हैं बट वहां पे आपको डाटा लिखना है प्रॉपर तरीके से। अब देखो मैंने क्या किया, Ctrl D से क्या होता है, ये सेव होता है। ठीक है,
सेव हो गई फाइल। ls करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितनी फाइल्स और डायरेक्टरी आपकी इस फाइल फोल्डर के अंदर है। तो पहले क्या करो, ls और एंटर मार दो। थोड़ा सा नेट स्लो है, यहां से क्या कर दिया, देखो ls एंटर मार दिया। ठीक है, आगे 1 2 3 फाइलें इसके अंदर। ठीक है, अब आपको लेस कमांड लिखनी है, लेस। ठीक है, लेस कमांड के अंदर फाइल का नेम b.txt एंटर मारा। जैसे आपने एंटर मारा, जितना जितना एक पेज में आता होगा या फिर जितना जितना एक स्क्रीन में आता होगा उतना उतना दिखेगा, उससे आगे का आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये कमांड होती है हमारी लेस कमांड। अब मैंने क्या कर दिया, एंटर मार दिया, अब बाहर आ गया इससे। ठीक है, बाहर आने के बाद आपको, ठीक है, अब मैं बाहर आ गया। ठीक है, ये था मेरा लेस कमांड। ठीक है, लेस कमांड के बाद आती है मेरी मोर कमांड। मोर कमांड क्या होती है, मोर में क्या होता है, अगर आपके पास 10 पेजेस है, एक टाइम पे एक पेज दिखाएगा, बट आप उसे स्क्रॉल करके अप एंड डाउन करके क्या करते हैं, स्क्रॉल अप एंड डाउन करके क्या कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो फाइल को और नीचे की फाइल को भी रीड कर सकते हो, मीन आप फुल फाइल को रीड कर सकते हो। तो मेजर डिफरेंस यही होता है कि इसमें स्क्रॉलिंग का ऑप्शन नहीं होता, इसमें स्क्रॉलिंग का ऑप्शन होता है मोर वाली कमांड के अंदर। तो मोर कमांड यूज कैसे करनी है, तो उससे यूज करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको उसी टर्मिनल पे जाना है। तो मोर कमांड लिखो। ठीक है, मोर b.txt। ठीक है, एंटर मार दिया मैंने। अब ये क्या करेगा, कितनी वाली बताइए, 25%। अब जैसे आप इससे नीचे आओगे यहाँ पे, तो ये आपको क्या करेगा, देखो आपको फाइल बताता, पूरी फाइल रीड करवा 34 35 36 इस तरह से आपको पूरी फाइल बता देगा कि पूरी फाइल, आप कंप्लीट फाइल को रीड कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको लेस के अंदर नहीं मिलता। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जैसे हमारा मोर कमांड हो जाता है, लेस कमांड हो जाता है, फिर हमारा आता है wc, कि आपने एक फाइल लिख दी। ठीक है, उस फाइल के अंदर कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितने करेक्टर लिखे हुए हैं, या फिर कितनी लाइंस लिखी हुई है, कितने बाइट की फाइल है, वो सारा रीड करने के लिए आपको क्या लिखना है, wc कमांड यूज होती है। तो wc कमांड यूज करने के लिए आपको फिर टर्मिनल पे जाना है, तो यहाँ पे लिखना है wc। ठीक है, wc और फाइल का नाम था b.txt, जो हमने अभी क्रिएट की थी। जैसे मैंने एंटर मारा तो उसने आपको सब बता दिया। ठीक है, अब अगर मैं wc-l लिखता हूँ b.txt, तो ये क्या करेगा, लाइन बताएगा कितनी लाइन है, 91 इसके अंदर क्या लाइन है। अगर आपको करेक्टर रीड करना है तो wc-c b.txt, तो ये आपको क्या कर देगा, आपको बता देगा कि कितने करेक्टर हैं इसमें, 199 करेक्टर इस फाइल के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी टॉप कमांड। ठीक है, टॉप कमांड क्या होती है, ये एक आपकी टास्क मैनेजर नहीं होता है, जैसे कि आपने विंडो पे काम करते हैं तो विंडो के अंदर टास्क मैनेजर होता है, वैसे ही टॉप कमांड जो है ये किसका टास्क मैनेजर, आपके लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ये क्या बताएगा आपको, कितना सीपीयू यूज हो रहा है, कितना मेमोरी यूज हो रही है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको, टॉप कमांड देगा। ठीक है, तो टॉप कमांड कैसे यूज करनी है, तो आपको क्या करना है, फिर से टर्मिनल पे जाना है, तो यहाँ पे लिखना है टॉप कमांड। ठीक है, जैसे आपने टॉप लिखा और एंटर मार दिया। ठीक है, एंटर मारने के बाद ये आपको यहाँ पे सारी ही इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, देखो सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी है, ठीक है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितनी है, फ्री मेमोरी कितनी है, यूज मेमोरी कितनी है, बफर मेमोरी कितनी है अवेलेबल, वो सारा ही आपको यहाँ से बता रहा है। PID होता है प्रोसेस आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अभी तक इसमें एक ही यूजर है कि रूट यूजर ही काम कर रहा है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, रूट की ही प्रोसेस को दिखा रहा है कि टॉप जो कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा इसमें प्रोसेस यूज कर रही है। तो इसमें जितनी टोटल प्रोसेस होगी, जो सबसे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रही होगी या सीपीयू कंज्यूम कर रही होगी, वही सबसे ऊपर आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। इससे बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेना है। अब देन आगे चलते हैं। ये था हमारा टॉप कमांड। ठीक है, टॉप कमांड के बाद आता है हमारा एच टॉप कमांड। ठीक है, एच टॉप कमांड क्या होता है, एच टॉप कमांड भी टॉप कमांड की तरह ही है, वो भी क्या करती है, आपके
वो उसी की मैनेजर टास्क मैनेजर की तरह ही काम करती है। ठीक है, ये भी क्या बताती है, बट इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कब से चला हुआ है, कितने टाइम से चला हुआ है, वो सारे। तो htop कमांड आपके के सिस्टम में बाय डिफॉल्ट नहीं होता, तो आपको फर्स्टली क्या करना है, तो आपको फर्स्टली ये कमांड यूज करनी है yum, ठीक है, इंस्टॉल htop कमांड। ठीक है, क्योंकि इसमें इंस्टॉल होगा तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा, आपको सिंपल ये कमांड लिखनी है, एंटर मार देना है। ठीक है, इस कमांड के लिखने के बाद एंटर मार देना है, तो ये क्या होगा, htop कमांड क्या हो जाएगी, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा, htop इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपको क्या करना है, फिर इंस्टॉल करने के बाद htop, ठीक है, और एंटर मार देना। जैसे आपने htop लिखा और एंटर मारोगे तो आपके सामने सारा ही आ जाएगा कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कब से आप है, एक दिन इतने घंटे से वो क्या है, चला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CPU कितना यूज कर रहा है, ठीक है, मेमोरी कितना यूज कर रही है, ये भी उसी की तरह दिखा रहा है। अगर आपको कुछ सर्च करना है तो इसमें बहुत मल्टीपल ऑप्शन है, F1 करोगे तो हेल्प बताएगा, F2 प्रेस करोगे तो सेटअप बताएगा, सर्च करना तो ये, अगर कुछ फिल्टर वगैरह लगाना तो आपको यहाँ से ये सारा काम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ऐसे अगर आप क्यू प्रेस करते हो तो आप क्या आ जाओगे, इससे बाहर आ जाओगे, जैसे कि मैं उससे बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, htop कमांड भी क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हम चलते हैं किल कमांड। ठीक है, किल कमांड क्या होता है कि किसी प्रोसेस को किल करने के लिए हम क्या करते हैं, किल कमांड लिखते हैं। ठीक है, पहले तो आप क्या करोगे, प्रोसेस चेक करते हो। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, अपने सिस्टम में प्रोसेस चेक करेंगे। प्रोसेस चेक करने की कमांड होती है ps, एंटर मारा तो ये मेरे सारी प्रोसेस बता देगा। ठीक है, अब जो भी प्रोसेस मुझे स्टॉप करनी है, जैसे कि टॉप कमांड की प्रोसेस स्टॉप करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, किल। ठीक है, किल मीन करना है उसे खत्म करना। कौन सी प्रोसेस, 22714। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, एंटर मार दिया। ठीक है, ये नहीं हो रहा क्योंकि ये मैं काम कर चुका, तो आपको क्या करना है, किल। अब मुझे सूडो वाली ही करना पड़ेगी क्योंकि मैं सूडो पे ही काम कर रहा हूँ, तो सूडो वाली है 22627, तो ये लॉग आउट हो जाएगा। इस यहाँ से एंटर मारा, ये देखो अब चल पड़ी वो शायद इसे टर्मिनेट करिए, और ये देखो ये मैं बाहर आ गया, टर्मिनल से बाहर आ, क्योंकि मैंने उस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। अब आपको जो है दोबारा से फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, sudo su, ठीक है, आ गया अंदर, sudo su स्विच कर गए हम यूजर के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आता है कि फ्री मेमोरी देखनी है। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी मेमोरी अगर मुझे ना पता चले तो मैं क्या लिखूंगा, फ्री। ठीक है, एंटर प्रेस कर दोगे तो फ्री में क्या बताएगा, ये बाइट में बताएगा। ठीक है, अगर किसी को फ्री देखनी है MB में, ठीक है, तो वो क्या है, -m प्रेस करेगा तो ये MB में दिखाएगा। अगर किसी को GB में देखनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, G प्रेस कर दोगे तो ये क्या बताएगा, आपकी मेमोरी GB में बताएगा। ये 00 इसलिए बता रहा है क्योंकि आपकी 1 GB मेमोरी है, तो 1 GB तो कितनी होती है, 193 MB के बराबर होती है, तो इसीलिए ये क्या होता है, 0 दिखा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आपको होस्ट चेक करना है, तो आपको क्या करना, होस्ट नेम। ठीक है, और एंटर मार देना, तो ये बता दिया उसने, इसका होस्ट क्या है, IP एड्रेस के साथ EC2.internal इसका होस्ट नेम है। ठीक है, अब होस्ट नेम के साथ ही आपको चेक करना है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर IP एड्रेस कौन सा है और MAC एड्रेस कौन सा है। तो आपको हमेशा कौन सी कमांड यूज करनी है, इफ कन्फिग आपको ये सब चीजें बता देगी। तो मैंने क्या लिखा है, इफ कन्फिग और एंटर मार दिया, तो यहाँ से मेरा क्या है, मैक एड्रेस भी आ जाएगा और साथ में मेरा क्या आएगा, IP एड्रेस भी इसमें शो करवा देगा आपके सामने। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, होस्ट आई क्या होता है, उसकी ID को बताता है। ठीक है, कि कौन सी ID उसने यूज की है। ठीक है, अगर आपको यहां तक हो गया हमारा इफ कन्फिग। ठीक है, अगर आपको चेक करना है ओनली IP एड्रेस, तो कमांड होती है होस्ट नेम -i, तो ये ओनली क्या दिखाएगा आपको, IP एड्रेस। कैसे दिखाएगा वो चेक करने के लिए हम क्या लिखोगे, यहाँ पे होस्ट नेम
-i, जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये सामने क्या दिखाया इसने, ओनली IP एड्रेस। ठीक है, अब होता है बिच कमांड। ठीक है, बिच कमांड का ये फायदा रहता है, देखो बिच कमांड ये काम करती है, जैसे मान लो कि मैंने ना पाथ भूल गया किसी चीज का। ठीक है, उसे मुझे सर्च करना है कि मैंने यम कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, तो वो देखने के लिए आपको क्या करना है, बिच कमांड बता सकती है। तो बिच कमांड कैसे यूज करनी है, तो बिच कमांड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है बिच। ठीक है, अब मान लो मैंने htop इंस्टॉल किया तो htop लिख दिया, जैसे मैं एंटर मारूंगा तो उसकी लोकेशन आ गई, /bin के अंदर htop पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बिच कमांड का ये काम होता है कि आपको चेक करना है कि किस लोकेशन पे उसका पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, कि मीन एग्जैक्ट पाथ उसका देखना है, तो आपको क्या लिखना है, बिच और h आगे लिखने ना कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे कि अगर मैंने इसके अंदर बिच कमांड लिखा, बिच आगे मेरा EC2 यूजर कहाँ पे है। ठीक है, ये देखना है, तो उसने बता दिया वो सारा किसके अंदर है। ठीक है, bin/user/bin इसके अंदर आपका ही क्या है, EC2 यूजर है। ठीक है, बिच कमांड का काम होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, जैसे कि मैंने इसके अंदर बिच अपाचे इंस्टॉल किया होगा तो ये यहाँ से बता देगा, अगर नहीं किया होगा तो मैंने इंस्टॉल किया तो उसने बता दिया /bin के अंदर HTTPD के अंदर क्या है, अपाचे का सर्वर पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम कि आपको ट्रेस करना है। ट्रेस का काम क्या होता है, जैसे कि कोई भी वेबसाइट चल रही है वो कैसे कहाँ पे चल रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रेस रूट google.com, कि मुझे देखना है कि google.com कहाँ से चल रही है, किस IP पे चल रही है, तो ये पूरे उसके रूट को ट्रेस करके दे देगा आपके सामने। ठीक है, ठीक है, ट्रेस www.google.com, तो उसने क्या कर दिया, आपको गूगल की एड्रेस उसको ट्रेस करके आपके सामने लाके सारा ही सामने आपके सामने रख दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये था हमारा कौन सा, ट्रेस करने के लिए। ठीक है, रूट ट्रेस। ठीक है, अब आपको रूट ट्रेस होगा, हमारा ट्रेस होगा। अब थोड़ा सा हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ls कमांड। ठीक है, ls क्या होता है, लिस्ट को दिखाने के लिए यूज होता है। ये हमारा काम करता है फाइल को शो करवाने के लिए, या फिर करंट डायरेक्टरी कौन कौन सी है वो सारी आपको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ls कमांड यूज करना पड़ती है। तो ls कमांड यूज करने के ये मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, ls // ये आपका यूज किया जाता है किसको, पेरेंट डायरेक्टरी के लिए। ls* ये यूज किया जाता है सब डायरेक्टरी के लिए। ls-a आपको देखें हिडन फाइल एंड डायरेक्टरी को देखने के लिए। अगर आपको डायरेक्टरी देखनी है ls-d लिख दो तो वो ओनली क्या दिखाएगा आपको, डायरेक्टरी। ls-lh ये क्या बताएगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट बताएगा। ठीक है, अगर किसी फाइल का, ठीक है, अगर आपको फाइल का साइज देखना है ह्यूमन रीडेबल में, तो ये सारी आपके ऑप्शन है, तो हम एक एक करके ऑप्शन को यूज करते हैं। तो इन ऑप्शन को यूज करने के लिए फर्स्टली मैं क्या करूंगा, पहले तो आती है इसकी ls कमांड लिस्ट करने के, फिर आता है ls-a, ये बताता है आपका हिडन फाइल के लिए। ls ये कर जाता है आपका ओनली क्या, कौन कौन से डायरेक्टरी है, फोल्डर है। ठीक है, तो वो सारा इसके अंदर बताएगा। ठीक है, इसके अंदर जो d को रिप्रेजेंट करता है वो डायरेक्टरी होता है, और जो डैश को रिप्रेजेंट करता है इस वाली को, ये जो इस तरीके का आता है वो क्या होता है, फाइल होता है। ठीक है, ls-als, तो ये क्या करेगा, आपका हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरी भी आपके सामने ओपन करके दिखा देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर इसी तरीके से आपको ह्यूमन रीडेबल देखना है, ठीक है, ह्यूमन रीडेबल में क्या होता है आपको देखना है, तो ह्यूमन रीडेबल में क्या करना है आपको, ls-lh का देना, तो ये उसका फाइल का साइज भी आपके सामने ले आएगा। ठीक है, ये देखो ये है सामने, ये कितने के, इतने KB की है। ठीक है, ये आपको अगर देखना है तो आपको क्या, wc कमांड आपने यूज की थी, wc-a.txt, तो ये भी आपका wc-a.txt एंटर मार के चेक कर सकते हो। ये देखो ये आपको दिखा रहा था, जो ये आपका फाइल का साइज दिखाता है। ठीक है, ये लाइन दिखाता है, ये वर्ड्स दिखाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी तरह से आपको और इसके ls के ऑप्शन यूज करने हैं, तो ls के मल्टीपल ऑप्शन यूज होते हैं। ठीक है,
तो अगर मैं ls स्टार डॉट HTML या ये मैं PHP लिख देता हूँ तो ये ओनली HTML और PHP की फाइलों को ही दिखाएगा, बाकी किसी फाइल को नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये मेरा काम होता है कि लिस्टिंग करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया। चलो ठीक है, थैंक यू।